Okay, so this lecture is about again complex numbers. One second. तो अभी तक क्या क्या कवर हो गया हमारा? अभी तक हमने देखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना. One second. Let me just get it straight. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल समझ आता है. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि आप आर्गन प्लेन ले सकते हो. आर्गन प्लेन में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी एक्स और वाई, और आप उसको बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. और ये जो आपका एंगल होता है थीटा, आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में जो वैल्यू रहती है वो आपकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है. प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है. ये पॉइंट क्या है आपका? ओरिजिन 0 0. ये बीच की डिस्टेंस है आर, दैट इज मॉड जेड. क्या बोलते हैं इसको? मॉड जेड. ठीक है, ये याद है. ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है जेड, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो, अगर ये वाला पॉइंट एक्स वाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर एक्स है और ये वाई है, तो एक्स को माइनस वाई पर, एक्स को माइनस वाई पर आपका जेड का कॉन्जुगेट आ जाता है ना. देखो एग्जांपल लिख करके हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का. प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू रूट 3 प्लस आई अपॉन रूट 3 माइनस आई. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आप रूट 3 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर सकते हो नीचे, करेक्ट. सिंप्लीफाई करके क्विकली ये जो है आपकी जेड एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म बन जाएगी. तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा? ये रूट 3 प्लस आई का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 आई रूट 3. और नीचे क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर. ठीक, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2 आई रूट 3 अपॉन 3 प्लस आई स्क्वायर कितना होता है? -1. 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4. 3 में से 1 गया ऊपर 2, 2/4 प्लस 2/4 यानी क्या हो जाएगा? आगे नहीं, 2/4 आई रूट 3. करेक्ट. तो क्या बन जाएगा यहाँ से? ये बन जाएगा 1/2 कॉमा रूट 3/2. ये पॉइंट बनेंगे इसके, करेक्ट. अगर ये पॉइंट बनेंगे तो बेसिकली अगर इसको आप देखना चाहें तो दिस इज लाइक, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ बनेगा, करेक्ट. 1/2 रूट 3/2 एंड दिस विल बी आर्गुमेंट. अगर इसको आप अल्फा बोलते हो तो tan अल्फा क्या होगा? ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितनी है? रूट 3/2. ये कितनी है? 1/2. रूट 3/2 अपॉन 1/2 कितना आ जाएगा? रूट 3. tan अल्फा कितना आ जाएगा? रूट 3. अल्फा कितना आ जाएगा? 5/3. ये आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट. ये समझ आता है? मान लीजिए आपके पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है. जेड क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी. अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो वो कैसी होती है? उसमें रियल पार्ट जीरो होगा, यानी 0 प्लस आई बी टाइप की होगी वो जेड. एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो मोर देन 0 है.
यानी जो बी है ये क्या है, मोर देन 0 है। तो इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, ये क्वेश्चन क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ये 1 is pi, 1 is pi by 2, 1 is 0, 1 is minus pi by 2। क्या आंसर आना चाहिए इसका, बोलो। देखो, हाँ 0 क्यों, देखो अगर इसमें अगर आप आर्ग्यूमेंट के हिसाब से देखो कि प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब रियल पार्ट 0 हो गया, नहीं एक्स एक्सिस पे तो चलेगी नहीं, सिंपल चलेगी यहाँ पे। और इमेजिनरी पार्ट कितना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में अगर ये यहाँ पर अगर मार्क हो जाती है, ये वाला एंगल कितना है, नहीं, तो आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, 90। समझ में, क्लियर है। अच्छा अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, सेम क्वेश्चन में यदि ये बोलते इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन 0, तब आर्गुमेंट कितना आता, तब ये वाला पॉइंट यहाँ बनता, करेक्ट। और फिर हम एंगल ऐसे नापते, आर्ग्यूमेंट या फिर ऐसे नापते, तो ये वाला एंगल जो है -पाई से पाई के बीच में लाई नहीं करेगा, ये वाला लाई करेगा। आंसर क्या आता है फिर, ये वाला आता है। उस केस में आंसर आता है माइनस का पाई, नीचे की तरफ। ये समझ में आ रहा है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता कि जेड इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, तो प्योरली रियल नंबर होगा तो क्या आता है, ए प्लस आई इंटू 0, करेक्ट। तो अब आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, तब आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर ये बोल दें कि जो रियल पार्ट है जेड का, ये क्या है, मोर देन 0, तो आप इसको आप आगे इस प्लेन में देखिए, आई वाला पार्ट 0 है, नहीं ऊपर तो जाएगा नहीं है, इधर ही रहना है इसको, एक्स एक्सिस पे ही रहना है, एक्स एक्सिस पे ही रहना है, तो 0 डिग्री, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, 0 से 180 के बीच में लाई करना चाहिए, 0 डिग्री बोल सकते हैं। तो -पाई से पाई के बीच में लाई होता है आपका, करेक्ट। तो 0 भी आंसर हो सकता है, पाई भी आंसर हो सकता है, इस वाले केस में 0 आंसर आएगा। ये एक्स एक्सिस क्या है, तो आपका ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव होगा तो नंबर यहाँ मार्क होगी, नंबर यहाँ मार्क होगी तो आर्ग्यूमेंट जेड कितना आएगा, 0 डिग्री, यानी कि 0 बोल सकते हैं रेडियन में। और यदि अगर ये बोल दें कि जो आपका रियल पार्ट है वो लेस देन 0 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ मार्क होगी, यहाँ मार्क होगी। और अगर यहाँ मार्क होगी तो क्या होगा, यहाँ मार्क होने की स्थिति में दिस विल बी हियर, पाई, इधर से आओगे पाई, तो आर्ग्यूमेंट जेड कितना आएगा, पाई। समझ में, एक क्वेश्चन ऊपर, लेट्स से आपके पास एक जेड है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कैसी है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन ये बताइए कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना आएगा। जेड समझते हो ना, जेड बार क्या होता है, अगर जेड यहाँ रहता है तो जेड बार यहाँ हो जाता है, तो ये तो होगा थीटा, ये कितना हो जाएगा, -थीटा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो जितने भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें ऑप्शन क्या 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 सही रहेगा, 0। समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट जो आर्ग्यूमेंट किसी चीज का z-1 अपॉन z+1, एक ही वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट π/4 है, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है आर्ग्यूमेंट कितना है, π/4 है। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको क्लिक करना है। अच्छा अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करके इसको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बना लें जो x प्लस आई वाई टाइप की बन जाए, ये ध्यान रहे, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है,
मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ इसको, बन जाएगा ये। और अगर मैं फिर बोलूँ कि इसका आर्ग्यूमेंट 5/4 है, इसका आर्ग्यूमेंट 5/4 है, यानी किसी चीज़ का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट, दिस वाई अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि tan इनवर्स दिस थिंग इक्वल टू 5/4, करेक्ट, ये अपॉन ये 1 हो जाएगा। यानी हमें इस पूरी पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें इसको, z-1 अपॉन z+1, इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या है, x प्लस आई वाई -1, ये क्या है, x प्लस आई वाई प्लस 1, यानी इसको वैसे लिख सकते हो x-1 प्लस आई वाई, और ये है आपके लिए x+1 प्लस आई वाई, करेक्ट। इसमें आप जो है सिंप्लीफाई करने के लिए इसके माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, x+1 माइनस आई वाई को मल्टीप्लाई कर दो, x+1 माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा, x-1 की मल्टीप्लाई x+1 में होगी तो हो जाएगा x² -1, तो x-1 की मल्टीप्लाई आई वाई में होगी तो माइनस आई कॉमन लेंगे तो y की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर xy माइनस वाई में, तो आई वाई की मल्टीप्लाई होगी x+1 में, आपने आई बाहर लिया हुआ है तो y की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, क्या हो जाएगा, xy, y प्लस का हो जाएगा y, और ये बाकी थर्ड वाला होगा, ये होगा i² y², और ये x-1 की x+1 में हो गई, फिर x-1 की मल्टीप्लाई हुई आई वाई में, है ना, फिर x-1 की आई वाई में हुई, आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है, लेट्स से माइनस कॉमन ना लें, अगर माइनस कॉमन ना लें तो एक्स वाई हो जाएगा ये, तो माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, माइनस कॉमन ले तो माइनस का एक्स वाई, फिर ये माइनस का वाई, गलती कर दिया मैंने, ठीक है, कुछ कुछ गलती हो गई है, लेट्स से फैंसी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा समझ लेना, तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का i² y² हो जाएगा प्लस का y², अब ऊपर एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, तो बात है कि एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, यहाँ माइनस अगर आ गया, आई थिंक माइनस आना चाहिए यहाँ पे, एक्स वाई से नहीं, ये नहीं कटेगा, एक बार देख लेता हूँ, x-1 की मल्टीप्लाई x+ होगी, x-1 की आई वाई में होगी, आपने माइनस आई कॉमन ले लिया, तो y की मल्टीप्लाई होगी प्लस के y की मल्टीप्लाई होगी x-1 में, तो एक्स वाई माइनस वाई आ गया, ठीक है, माइनस आपने कॉमन ले रखा है, तो x+1 की मल्टीप्लाई होगी आई वाई में, तो होगा आपका माइनस का एक्स वाई, तो माइनस को बाहर लिया हुआ है आपने, और माइनस का वाई, है ना, ये माइनस का वाई, तो आपका जो है एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और वाई बच जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करोगे आप इसको, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा ये आपका, इक्वल टू x² -1, i² क्या होता है -1, x² -1 प्लस y², ठीक है, और ये 2i हो जाएगा, माइनस का 2i इंटू आई 2i y, अब इतने पार्ट में आप ये वाला रियल पार्ट डिवाइड कर सकते हो, x+ का होल स्क्वायर प्लस का y², और ये इसमें भी x+ का होल स्क्वायर प्लस का y², तो मैंने क्या कहा था, इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करना है ताकि ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ सके, और उसके इसमें क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट आ जाएगा 1, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y अपॉन x+ का होल स्क्वायर प्लस y², और रियल पार्ट ये पूरा, जब ये अपॉन ये करेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ आपका ऊपर वाला पार्ट, 2y अपॉन इसके, तो क्या हो जाएगा, 2y अपॉन x² -1 प्लस y², ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कंडीशन के हिसाब से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2y इक्वल टू x² -1 प्लस y², तो जो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगी, तो आपको दिक्कत समझ गया। चलिए ये क्वेश्चन वगैरह थे, मान लीजिए कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट मॉडुलस की, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट मॉडुलस का मतलब मॉड ऑफ जेड कितना है, 1 है, ठीक है, आपको बताना है, एंड उसका जो आर्ग्यूमेंट है जेड का वो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आर्ग्यूमेंट इसका क्या कितना होगा, आर्ग्यूमेंट तो 1 + z अपॉन 1 - z, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा यदि इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है तो,
तो 1 + z अपन 1 - z को जो है आप ब्रेक कीजिए इस फॉर्म में, 1 + z अपन 1 - z। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करोगे? तो या तो आप इसको z इक्वल टू 1 + e⁻i थीटा की फॉर्म में लिख लो, और e⁻i थीटा की फॉर्म में लिखते हो तो इसका आर्ग्यूमेंट आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर आप पुट करके रेसिप निकाल सकते हो। तो z की z कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, समझ में आया? तो इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है 1 + z अपन प्लस z बार, जो कि 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो आपके पास किसका आर्गुमेंट फाइंड करना है आपको? 1 + z अपॉन 1 + z बार। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 + z अपॉन z बार क्या होता है? 1/z। करेक्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हो? तो z इंटू z बार कितना होता है? हाँ, मोड z का स्क्वायर 1, मोड z आपका 1 है, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आपका आएगा मोड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मोड z क्या हो सकता है? मोड z इंटू मोड z इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 + z अपॉन दिस थिंग है, ठीक है, ऑलवेज राइट लाइक दिस, 1 + z अपॉन दिस थिंग। तो क्या बचेगा कटने के बाद? ओनली z। तो अगर इसका पूरे का आर्गूमेंट है 1 + z अपॉन 1 + z तो इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z, जो कि कितना है ऑलरेडी थीटा। ऑप्शन क्या आना चाहिए आपका? सी। क्लियर है? देखो ये वाला पार्ट इसके इक्वलेंट क्यों आया? क्योंकि आपके पास z इक्वल टू क्या है? e⁻i थीटा है। अगर z इक्वल टू होता क्या? z इक्वल टू r इंटू e⁻i थीटा होता है। मॉडुलस r क्या होता है? मॉडुलस होता है। यहाँ r इक्वल टू 1 हो गया ना, तो z इक्वल टू क्या हो गया? e⁻i थीटा। करेक्ट। तो जो z कॉन्जुगेट हो गया वो कितना हो जाएगा? e⁻−i थीटा। इसीलिए z इक्वल टू 1 z कॉन्जुगेट है। हालांकि उस वाली जो कंडीशन से z इंटू z कॉन्जुगेट का जो मोड था वो आपका यह 1 आ रहा था, क्योंकि मोड z इक्वल टू 1 तो है। तो मोड z अगर 1 है तो मोड जगह z स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और मोड z स्क्वायर क्या होता है? मोड z इंटू मोड z कॉन्जुगेट। तो यहाँ से फिर क्या आता है? मोड z इक्वल टू 1 अपॉन मोड z कॉन्जुगेट। बट उसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इस चीज की, समझना? इसलिए जो हम z इक्वल टू ई पर आई थीटा से लेकर चलेंगे तो ये बन जाएगा z z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 अपॉन z। समझना है? सिंपल। ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है साइन π/5 प्लस आई इंटू 1 माइनस cos π/5। समझे? तो ये आई वाला पार्ट है, और ये कैसा है? ये रियल पार्ट है। cos π/5 की वैल्यू 1 से कम ही रहेगी, तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट में लाई करेंगे, लाई करेंगे इसका मतलब जो आपकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये, अगर ये बी है और ये ए है, तो जो एम्पलीट्यूड होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है, tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो आर्गुमेंट कितना आ जाएगा आपका? यानी tan थीटा निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस cos π/5 अपॉन sin π/5। π/5 को थीटा मान लो तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 π/10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? sin π/5, तो 2 sin π/5 इंटू cos π/5, साइन से साइन कैंसिल कर लो, उससे 10 हो जाएगा, आधा हो जाएगा एंगल। साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस 10 कितना हो गया? 10 π/10, tan थीटा इक्वल टू 10 π/10, थीटा कितना आ गया? π/10। ये आपका आर्गुमेंट आ गया। समझा? कोई डाउट नहीं? क्लियर? तो यूलर की नोटिफिकेशन, यूलर फॉर्म पता है ना? तो अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है
थीटा आपका आर्ग्यूमेंट है, आर आपका मॉडुलस है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हो? जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, यूलर फॉर्म। और जो आपकी पोलर फॉर्म होती है, बात वही है, उसका मतलब वही है। तो पोलर फॉर्म में क्या लिखते हो? जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। समझे? तो अगर जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दूँ अगर आपको, जेड इक्वल टू वन प्लस आई, इसको यूलर फॉर्म में क्या लिखोगे? पहले इसका तो पहले तो निकालोगे इसका थीटा। थीटा कितना निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? तो 45 डिग्री एंगल निकल जाएगा, 5/4। तो आर कितना निकलेगा यहाँ से? मॉडुलस इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना निकल जाएगा? अंडर रूट 2। तो अगर आप इसका जेड इक्वल टू कितना निकलेगा? आर की पावर अंडर रूट 2 ई की पावर आई 5/4। तो ये तो हो जाएगा इसका यूलर फॉर्म। और अगर इसका पोलर निकालोगे कैसे निकलेगा? आर यानी अंडर रूट 2 कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कोस 5/4 प्लस आई साइन 5/4, ये क्या निकल जाएगा आपका? पोलर। ऐसे में एक एग्जांपल देखिए, इसकी वैल्यू बताओ। सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 साइन 2n पाई अपॉन 11 माइनस आई कोस 2n पाई अपॉन 11। अगर हम सिर्फ अंदर वाले पार्ट को देखें तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता, तब हम इसको मान सकते हैं। क्या वाला? इन गिलो को कन्वर्ट करना, आर इक्वल टू 1 लेकर। तो क्या है, इसको पाई बाय 2 टाइप से मान के जो है अंदर इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो कोस पाई बाय 2 प्लस समथिंग मान के कर सकते हैं इसको। Is it minus or plus? So you can say it, या तो आप इसे माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? माइनस आई कॉमन लेने के बाद दिस थिंग प्लस हो जाएगी, ये चीज माइनस में हो जाएगी, है ना? अब माइनस कॉमन ले लो, एक काम करो, इसको अंदर वाले को जो है आप फिलहाल के लिए जेड मान लो। ठीक है, अब जेड देखो, तो जेड में अगर आपने माइनस आई कॉमन लिया, क्या हो जाएगा? कोस 1 पाई अपॉन 11। अब यहाँ पर माइनस आई डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 1/i माइनस हो जाएगा साइन 2n पाई अपॉन 11। ठीक, अब 1/i में आई की मल्टीप्लाई कर दो, आई ये हो जाएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है -1, ये प्लस हो गया, ये खत्म। तो बात तो वही रही, माइनस आई इंटू, अब ये जो पार्ट है अंदर का, ये आपका हो जाएगा ई की पावर, क्योंकि इसका जो मोड है, मोड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ई की पावर आई 2n पाई अपॉन 11। ये हो गया। अब जो आपका 2n पाई अपॉन 11 है, ये एन जब वैरी करेगा 1 2 3 4, तो जीपी बन जाएगी आपकी। तो इसका जीपी का आप सिंपली जो है सोल्व करके कर सकते हो। तो अगर आपने इस पूरे की चीज को अल्फा मान लिया, नेक्स्ट क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर आएगा। पहले 1 रखोगे तो अल्फा एज इट इज आ जाएगा। तो 2n, एक यहाँ पे अल्फा मान लो इसको, ई की पावर एन हटा दो, 2 पाई अपॉन 11, इतने को मान लो। तो जो आपका क्वेश्चन है, समेशन एन इक्वल टू 1 to 10 जेड जो है वो क्या बन जाएगा? माइनस आई कॉमन लोगे आप बाहर, और क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अब टू अल्फा की पावर 10 तक। तो क्या बन जाएगा ये? ए आर की पावर n-1, आर अल्फा रहेगा की पावर n-1 अपॉन r-1। ये आपका समेशन करके बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 11 पावर आ रही है ना, तो डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आई जो मेरी अल्फा का 11 -1 अपॉन अल्फा -1। अगर अल्फा का 11 करोगे तो अल्फा ही आ जाएगी। हाँ, अल्फा का 11 करोगे तो एक का आई 2 आ जाएगा ना। अगर यहाँ से अल्फा का पावर क्या करेंगे? 11 करें, यहाँ से अगर अल्फा का 11 करेंगे
तो क्या आएगा ई की पावर आई 2 पाई अपॉन 11 की पावर 11। तो पावर के ऊपर पावर होगी तो क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा फिर ई की पावर 2 आई पाई, करेक्ट, विच इज व्हाट कोस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, करेक्ट। कोस 2 पाई कितना होता है, कोस 2 पाई कोस 1, ये 0 हो जाएगा, साइन 2 पाई क्या है ओनली 1, ये तो क्या है 1 - 1 यहाँ पे अल्फा पावर 11 माइनस अल्फा, ओ यस, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस आई, अल्फा पावर 11 कितना आ गया 1, तो आपका जो समेशन वाला पार्ट आ गया, समेशन एन इक्वल टू 1 to 11 tan z इक्वल टू माइनस फाइव इंटू अल्फा की पावर 11 कितना आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया, बचेगा कितना आई, माइनस आई नहीं बचेगा, बचेगा ओनली आई, ये आपका आंसर, क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखिए, सेम टू सेम से और एक सिंपल एग्जाम्पल है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस सिग्मा के की 0 to 14 कोस, इस बार कोस के फॉर्म में दिया हुआ है, कोस 2k प्लस 1 पाई अपॉन 50 माइनस आई साइन 2k प्लस 1 पाई अपॉन 50, ठीक है। इसके अंदर ये कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखा है ना, अगर कोई चीज कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखी हुई हो तो उसे क्या कर सकते हो आप, उसका वैल्यू लिख सकते हो कोस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। तो अभी यूलर फॉर्म में चेंज होगी तो ई की पावर माइनस आई थीटा ये फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ आपने थीटा इक्वल टू ये माना होगा, थीटा आपने क्या माना है 2k प्लस 1 पाई अपॉन 15, समझा है? यहाँ पे के की वैल्यू वेरी कर रही है ना, तो अगर जब के की वैल्यू वेरी करोगे और इसको आप अल्फा मानोगे तो अगेन जब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसे करते करते 40 कम हो जाएगा ये, जब फाइनली आप उसको ओपन करोगे यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा के बाद फिर 14 माइनस 1 अपना अल्फा माइनस में आएगा, कहीं ना कहीं अल्फा का 15 हो जाएगा, जब अल्फा का 15 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो सेम पिछले क्वेश्चन में हो जाएगा, समझे। तो फिर वो कटने के बाद जो है वही अंदर वन या माइनस में आ जाएगा, और ये ऊपर बाहर से 1 एडेड है, या तो इसका आंसर 0 आएगा या फिर 2 आएगा, आंसर इसका 1 आंसर है, 1 आंसर आएगा, क्लियर। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें ऑप्शन ऑप्शन आएगा इसका 1, क्लियर। तो 2k प्लस 1 है ना, तो 2k प्लस 1 होगा तो अल्फा की पावर 3 नहीं आएगा, अल्फा की पावर पहले 0 रखोगे तो अल्फा आएगा, फिर 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा, ऐसा कुछ ही चलेगी इसमें, अल्फा की पावर अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, लास्ट में 14 रखोगे तो 29 आ जाएगा, दैट्स हाउ दिस सीरीज विल गो, सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन, क्लियर। तो जो आर्गुमेंट के फॉर्म में जो बताए थे कुछ कुछ वो याद है, जैसे ये जेड हो गया, ये जेड कंजुगेट हो गया, तो इसका आर्गुमेंट थीटा हो गया, इसका आर्गुमेंट कितना होता है माइनस में थीटा, तो ये फर्स्ट स्टेप पता है, ये आर्गुमेंट ऑफ जो जेड कंजुगेट है वो कितना होता है माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड, ठीक। तो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 Z2 है, वो हो जाता है आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इसका देखो आप सिंपल से सोच के देखो, अगर आपने फर्स्ट वाले को मान लिया R1 e की पावर आई थीटा 1, अच्छा, फिर दूसरे कंप्लेक्स में मान लिया आपने Z2 R2 e की पावर आई थीटा 2, तो Z1 इंटू Z2 करोगे क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 हो जाएगा, तो e की पावर आई थीटा 1 इंटू आई थीटा 2 हो जाएगी, तो पावर जुड़ जाएंगी कॉमन लेकर,
अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई ना, इस पूरे को आर मान लो और इस पूरे को ये मान लो। तो जब आर्गुमेंट करोगे आप इस चीज़ का, जेड का, इस वाले पूरे का, तो कितना आ जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, ये रेट मिलता है। आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल, जेड वन टू जेड टू। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का जो कंजुगेट होगा वो आएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। कैसे, आपने जेड वन को ही मान लो आर वन ई की पावर आई थीटा वन, जेड टू ये मान आर टू ई की पावर आई थीटा टू। तो जेड वन इंटू जेड टू करोगे तो क्या आएगा, आर वन इंटू आर टू। ठीक है, तो जेड टू जब ये लोगे तो जेड टू कंजुगेट करोगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। आर वन इंटू आर टू ई की पावर आई थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब आप इसका आर्गुमेंट लोगे पूरे का कितना हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, अगर आप आर्गुमेंट हो जेड वन अपॉन जेड टू करते हो तो फिर से वही आ जाता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। क्यों, सिंपल वही देख लो, प्रूफ करो। जेड वन इक्वल टू आर वन मान लो ई की पावर आई थीटा वन, जेड टू को मान लो आर टू ई की पावर आई थीटा टू, ई की पावर आई थीटा टू। तो जेड वन अपॉन जेड टू करोगे तो समथिंग अपॉन समथिंग, ये तो बन जाएगी वो जो बड़ी आर्गुमेंट बनेगी उसका आर्गुमेंट, और ये बन जाएगा ई की पावर आई थीटा वन अपॉन ई की पावर आई थीटा टू। डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, ई की पावर आई थीटा वन माइनस थीटा टू। और जो बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर बनी ये तो पूरी इसका हो गया आर्गुमेंट, पूरा मॉडलेस हो गया, ये क्या हो गया आर्गुमेंट। जब आर्गुमेंट लोगे उस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का तो कितना आएगा, थीटा वन माइनस। सुनिए, जो मॉड ये तो पोस्टलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। तो मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर करते हो तो इसका आंसर ये आता है, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू इंटू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। समझे, ये कैसे आता है, बताओ कैसे प्रूव करोगे। अगर इसको होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, समथिंग होल स्क्वायर प्लस समथिंग होल स्क्वायर। इससे अच्छा आप इसको उसमें मान के कर लो, आर वन फॉलो मान कर लो, कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, और जेड टू मान लो आर टू कोस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। ठीक, तो जब मॉड ऑफ जेड को जेड को इसका करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ दिस का होल स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट का होल स्क्वायर या सेकंड का होल स्क्वायर, या तो आप इनको रियल पार्ट्स के साथ रख लो, इमेजिनरी पार्ट के साथ रख लो। तो जेड वन का जेड टू करोगे तो क्या आएगा, आर वन आर वन कोस थीटा वन प्लस आर टू कोस थीटा वन, आर टू कोस थीटा टू, ये बात हो जाएगा, प्लस आई कॉमन ले लो, आर वन साइन थीटा वन आर टू साइन थीटा टू, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या बनेगा बताओ, इसका मॉडुलस बनेगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी अगर इसका स्क्वायर पर तो अंडर रूट नहीं आएगा, आर वन cos थीटा वन प्लस आर टू cos थीटा टू का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर वन साइन थीटा वन प्लस आर टू साइन थीटा टू, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा क्या ओपन करना पड़ेगा आपको, तो ओपन कैसे करोगे, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो।
R1 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 R1 स्क्वायर जो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 R2 से कॉमन लोगे बन जाएगा R2 स्क्वायर। अब ये बनेगा 2R1 R2 cos थीटा 1 थीटा 2, ये बनेगा 2R1 R2 साइन थीटा 1 थीटा 2, 2R1 R2 कॉमन ले लोगे cos थीटा 1 थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 थीटा 2, ये बचेगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, तो ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, करेक्ट। तो ये हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, क्या होना चाहिए पहले वाले मोड का स्क्वायर, फिर R1 क्या है पहले वाला मोड, पहले का मोड का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे दूसरे वाले मोड का स्क्वायर, तो क्या है ये दूसरे वाले मोड का स्क्वायर, 2 इंटू पहला वाला मोड इंटू दूसरा वाला मोड, तो 2R1 R2 है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव हो गया, लेकिन ये प्रूव करने वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, अक्सर काम आती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर ट्वाइस मोड Z1 मोड Z2, बिल्कुल वेक्टर की तरह ही है ना, वेक्टर में इस तरह से हम लोग दो वेक्टर्स का स्क्वायर करते हैं तो ऐसे आता है, ये कितना आ जाएगा आपका प्लस में, लेकिन जब माइनस वाले में अगर ये दिए हो और उनका होल स्क्वायर करना हो तो मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर, ये आएगा मोड माइनस मोड Z2 पता नहीं इस तरह से आप दो कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखो, जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट जो होता है वो ये आता है जब केस मोड Z1 मोड Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 एग्जैक्टली हो जाता है इस प्रॉपर्टी को, यानी ये जो आप लास्ट में लिख रहे हो उसको रियल पार्ट ऑफ Z1 टू Z2 कॉन्जुगेट ले सकते हो, इसका प्रूफ देखो। Z1 को लेट से आपने e की पावर आई थीटा 1 मान लिया R1 और Z2 मान लिया आपने, लिंक मॉडल्स तो है नहीं तो मॉडल्स कुछ ना मानना पड़ेगा, एक बार आई थीटा 2, Z2 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इक्कीस थी इंटू माइनस, तो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या आएगा R1 इंटू R2 और e की पावर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर्स ऐड होंगी, माइनस साइन के साथ ऐसे ऐसे आ जाएगी, करेक्ट। ये आ गया। अब अगर इसको आप इसको ओपन करना चाहें e की पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2 तो क्या होता है ओपन करके cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आ गया। अब ये वाला पार्ट हो गया रियल, आपका ये वाला पार्ट हो गया नहीं, ये क्या आपको Z1 इंटू Z2 बन गया, अगर आप इसका रियल पार्ट लिखेंगे तो क्या आएगा R1 R2 cos थीटा 1 माइनस, R1 क्या है मोड Z1, R2 क्या है मोड Z2, आगे नहीं जाते, यानी कि प्रीवियस प्रॉपर्टी है इसमें, जब आप यहीं पे लिखोगे, तो इसी में आप जो ऊपर आपने प्रॉपर्टी प्रूव करी है इस जगह पर 2Z1 Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये क्या है दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे Z1 टू Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये है ना, इसकी जगह ये लिख सकते हैं,
समझे? अगर आपके पास मोड Z1 प्लस Z2 इसका स्क्वायर है प्लस मोड Z1 माइनस Z2 इसका स्क्वायर है, जब उनको ऐड कर देते हो ना तो 2 ऑफ मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर आ जाता है। तो एकदम क्लियर ये क्यों आता है? क्योंकि जब आप पहले वाले को ओपन करोगे तो वो आएगा मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मोड Z1 इंटू मोड Z2 इंटू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। जब दूसरे वाले को ओपन करोगे तो क्या आएगा? मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर और फिर ये क्या आ जाएगा? माइनस में, ये वाला पार्ट किसमें आ जाएगा? माइनस में ट्वाइस ऑफ मोड Z1 इंटू मोड Z2 इंटू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा? टू मोड Z का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? एक और कटेगा। अगर आपका मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये पॉजिटिव होता है। कैसे? दोनों इक्वल ले लिए, अगर दोनों इक्वल है दोनों होल स्क्वायर इक्वल है, दोनों के होल स्क्वायर ओपन कर दो, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा वन थीटा टू वाला पार्ट आ गया, इधर ये वाला पार्ट माइनस में आ गया, इसका ऐसे इसका कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा उधर? 4 ऑफ cos थीटा वन माइनस थीटा टू कितना आ जाएगा? 0। करेक्ट? और ये क्या होता है आपका? cos फाइव बाई टू होता है। करेक्ट? यानी ये वाला पार्ट 0 आ गया तो cos फाइव बाई टू, थीटा वन में थीटा कितना हो गया? 5/2। करेक्ट? थीटा वन क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, थीटा टू क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना है? 5/2। क्लियर? यदि आपका मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड Z2 इफ देन आपका क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का। प्रूफ करें? सिंपल, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 cos थीटा वन माइनस थीटा टू। उधर को इसका खोलोगे सिंपल ए प्लस बी का इसका फॉर्मूला लगा दो, मोड Z2 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मोड Z1 इंटू मोड Z2। क्लियर? स्क्वायर कैंसिल हो गए, अब 2 मोड Z1 Z2 कॉमन लोगे, मोड Z1 इंटू मोड Z2 क्या आ जाएगा? cos थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस का 1 इक्वल टू 0। मोड Z1 0 नहीं है, मोड Z2 0 नहीं है, यानी कि वाला पार्ट 0 है, यानी cos थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू 0 है। अब इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है? ये इक्वल टू 1 आता है यहाँ पे। हाँ कुछ गलती नहीं है, 1 कहाँ है? माइनस वन, हाँ फिर 1 आ जाएगा। करेक्ट? फिर 1 आ जाएगा तो 1 1 क्या होता है? cos 0। करेक्ट? तो थीटा वन माइनस थीटा कितना हो गया? 0। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। थीटा वन क्या है? आर्गुमेंट Z1, थीटा टू क्या है? आर्गुमेंट Z2। इक्वल आ गया। गॉट इट? ठीक है, तो देखो इफ आपका अगर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि Z1 अपनी Z2 प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी है। कोई चीज़ अगर प्योरली इमेजिनरी होती है तो उसका आर्गुमेंट कितना होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, आर्गुमेंट तो Z1 अपॉन Z2 कितना है? 90। ठीक है, और यहाँ से निकाल दो। अगर इसका घंटों का स्क्वायर, इसका सिंपली स्क्वायर खोल दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2Z1 Z2 कोस, और इससे कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो क्या बचेगा? 2 कोस थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर 0।
करेक्ट। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिव, करेक्ट। तो यानी कि टू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, यानी कोस थीटा वन थीटा टू इक्वल टू जीरो है, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट कितना कोस पाई गया, थीटा वन थीटा टू कितना हो गया, पाई टू। ठीक है, थीटा वन क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इक्वल टू कितना हो गया, पाई टू। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू कितना हो गया, पाई टू। इट मीन्स जो आपका जेड वन अपॉन जेड टू है क्या हो जाएगा, प्योर लिनियर। क्लियर, बस में एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। वो इनइक्वालिटी से काम आती है, जो आपका ओवरऑल जो सम होता है ना नोट का, वो इंडिविजुअल सम से छोटा होता है, ठीक। जो ओवरऑल डिफरेंस होता है, ओके, डेफिनेटली वो इससे छोटा ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस ऑलरेडी इससे छोटा है, तो वो इससे छोटा है, तो ऑलरेडी इससे छोटा होगा, ठीक है। जो आपका ओवरऑल एडिशन होता है मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ये इंडिविजुअल डिफरेंस से बड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरह से इंडिविजुअल आपका डिफरेंस है, ये आपका ये इससे बड़ा रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंस भी कंबाइंड डिफरेंस है, दैट विल बी मोर देन इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। चलिए, अब मैंने जो एक इनइक्वालिटी ली थी ताकि जिसमें हमने पूरा लिया था जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड था, राइट, उसका होल स्क्वायर किया था, कितना आया था, ट्वाइस ऑफ, सॉरी, मॉड जेड वन का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड जेड वन जेड टू, एंड क्या था यहाँ पे कोस थीटा वन स्क्वायर, ये था। और इसको हमने ऐसे भी लिखा था कि मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू का स्क्वायर, और ये क्या था, का रियल पार्ट था, करेक्ट। इट वाज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू कंजूगेट, करेक्ट। अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर हम तीन टर्म छोड़ दें, ओके, और इसका स्क्वायर निकालें, तो दैट विल बी जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस जेड थ्री का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आएगा प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कंजूगेट, तो ऐसे साइक्लिंग करते हैं उसको, जेड टू जेड थ्री कंजूगेट एंड जेड थ्री जेड टू कंजूगेट। अगर ज़्यादा टर्म्स आएंगे तो ऐसे बढ़ाते जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये पोस्टुलेट होगा, और ये पोस्टुलेट हो गया। बोले मेरे को डाउट नहीं यहाँ तक, तो अब कराते हैं आपको लोकस। तो लोकस के बारे में बताने से पहले ये थोड़ी पहले आपको ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री तो आपको क्लियर ही है। ऐसे अगर दो पॉइंट होते हैं आपके, और इस पॉइंट को मैं अगर एक्स वन वाई वन बोलता हूँ, और इस पॉइंट को मैं एक्स टू वाई टू बोलता हूँ, करेक्ट। इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है क्या होती है आपकी, जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर आती है ना, प्लस वाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, करेक्ट। तो अगर मैं इसको जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूँ, इसको जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूँ, ठीक है। तो ये जो मेरी डिस्टेंस है मॉड जेड टू माइनस जेड टू माइनस जेड वन क्या होता है एक्चुअली, ये दिस एक्चुअली इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड वन एंड जेड टू। कैसे, आप भी देखो,
आप इसमें इस केस में सिंपली आप Z2 माइनस Z1 निकाल के देखो। Z2 माइनस Z1 क्या होता है, ये Z1 इक्वल टू X1 प्लस I y1 मान लो, तो X2 प्लस I y2 माइनस Z मान लो X1 प्लस I y, राइट। अगर आप इसको देखो तो दिस इज X2 माइनस X1 प्लस I y2 माइनस Y1, इस टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी ना। अगर हम इसका मोड लेना चाहें तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। एक्चुअली ये तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो यानी कि जब भी आप इसकी बात करोगे तो क्या लिखिएगा कि डिस्टेंस, तो जगह हम लिखेंगे मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। इट मीन्स अगर ये बोल रहे हैं हम 3 है मान लीजिए, इट मीन्स Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस है ना, ये 3 है। अगर मैं लिखता हूँ मोड Z बराबर 2, इसका मतलब ये मोड Z माइनस 0 बराबर 2, राइट। इसका मतलब 0 का मतलब क्या है, 0 प्लस 0 y बराबर 2। इसका मतलब ये है कि एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी Z है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी 0 0 है, यानी इसकी भी डिस्टेंस है ये 2 है। अगर मोड Z बराबर 2 दिया है, इसका मतलब Z की ओरिजिनल डिस्टेंस है आपकी 2 है, समझे। एक लोकस बताओ, बताओ लोकस ऑफ द locus of point satisfying this inequality। लेट्स से मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 बराबर मॉड Z1 माइनस Z2 है। इसका लोकस क्या होगा, लोकस का मतलब है ये वाले पॉइंट तो हो जाए फिक्स, और ये Z है वेरिएबल पॉइंट, यानी Z में अगर एक्स वाई मान के चले हम, तो एक्स इज 1 वाई इज 2, इस तरह पॉइंट सब पे जाएंगे, तो कर्व क्या बनेगा उससे, ठीक है। सोचो जेड मान लो 2 पॉइंट आपने माना, एक Z1 माना, एक आपने Z2 माना। ये कह रहे हैं जेड की Z1 से डिस्टेंस, एक जेड एक पॉइंट है जो कहीं लाई करता है, जेड की एक मान लो जेड पॉइंट हो गया, जेड की Z1 से डिस्टेंस यानी ये और मतलब तो ये हो गया, और जेड की Z2 से डिस्टेंस ये इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2, और Z1 की Z2 जो डिस्टेंस है लेट्स से ये D3 है। तो ये कह रहे हैं कि अगर D1 में D2 जोड़ रहे हैं तो D3 मिलती है आपको। वो कब मिल सकती है, वो केवल तभी मिल सकती है जब उसको आपको खींच के नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, खींच के नीचे लाना पड़ेगा। अगर आप उसको नीचे लाए तब ये वाला जो पॉइंट है Z1 होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा Z2, अब तक ये पॉइंट Z होगा। जेड कहाँ लाई करना चाहिए, इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के बीच में। तो जिसको ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसका ऑप्शन देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है, इसका ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके आपके ऑप्शन दिए हुए 4। पहला ऑप्शन दिया है आपका लाइन पासिंग थ्रू ए एंड डी, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट डी है, लाइन पासिंग थ्रू ए एंड डी, बिल्कुल ऐसा लगता है ये बीच में लाइक करता है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड डी, लाइन पर लाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट पर लाइक कर रहा है, बीच में लाइक कर रहा है, लाइन सेगमेंट, तो ये वाला ऑप्शन इससे बेटर है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। एक सी ऑप्शन दिया हुआ है इलिप्स, और डी ऑप्शन दिया हुआ है सर्कल, ऐसा ये दोनों समझा कि इसका लोकस ये फर्स्ट क्यों नहीं आ सकता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, तो थ्रू तो मतलब बाहर भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं लाना, हम सेगमेंट में लाना, बीच में लाना है, ये क्लियर है। एक और देखो, एक लोकस बताना है आपको, ताकि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2।
दो फिक्स पॉइंट रखे हैं Z1 और Z2। Z का फोकस बताओ। एक पॉइंट Z1 मान लिया, एक Z2 मान लिया, ठीक है। मैंने Z2 पहले लेके जेड की Z1 से डिस्टेंस, लेट से Z कहीं मान लिया आपने, या Z मान लिया। जेड की Z1 से डिस्टेंस और जेड की Z2 डिस्टेंस इक्वल है हमेशा, यानी ये डिस्टेंस है D1 और डिस्टेंस D2। ये इक्वल कब होती है? ये इक्वल तब होती है जब इस लाइन, अगर ये लाइन है, इस लाइन के यहाँ पर मिड पॉइंट या फिर बाइसेक्टर कहीं भी हो, कहीं भी लाई करता हो बाइसेक्टर, तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ पर हर जगह, अगर इस पॉइंट पर कहीं भी चलेगा ना वो, तो ये डिस्टेंस इक्वल आएगी, ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। या फिर यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। तो लोकस का मतलब ये होता है कि आप उसको जो भी पॉइंट एक्स और वाई है उनमें वेरिंग वैल्यू रखते जाओ और आंसर निकलता है। और यहाँ पर यहाँ है तो ये इक्वल आएगी, यहाँ है तो ये इक्वल आएगी, यहाँ है तो ये इक्वल आएगी। जो लोकस होगा क्या होगा? लोकस हो जाएगा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइन करा उन पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर करना चाहिए उसको, ये आपका लोकस हो जाएगा इसका। समझे? लोकस बताओ उसका। लेट्स से mod of z minus 2 is less than mod of z minus 2। हाँ 2 है ये, दिस इज 2। इसका जो एग्जाम, इसका जो, तो द लोकस आर द रियल पार्ट ऑफ z should be more than equal to 3 or real part of z should be equal to 3 or real part of z should be less than equal to 3 या d नहीं होती। देखो z की टू से डिस्टेंस, z की जो टू से डिस्टेंस है, z की फोर से डिस्टेंस से कम है। नंबर लाइन प्लॉट करो, कार्टेशियन प्लेन, एक यहाँ 2 हो गया डिस्टेंस, ये मान लो 1 2 3 4 ऐसे मान पॉइंट मान लिया। z की टू से डिस्टेंस z की फोर से डिस्टेंस से कम रहनी चाहिए। तो ये जो पूरी लाइन जो है एक्स बिल्कुल कहलाएगी, है ना, और ये पूरी लाइन 4 कहलाएगी, ठीक है। z की टू से डिस्टेंस यानी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी z जो है, और यानी z जो इधर रहना चाहिए, राइट, इधर रहना चाहिए, तभी जो है z की टू से डिस्टेंस कम रहेगी z की फोर से डिस्टेंस से। तो z को जो है 2 की लेफ्ट में रहना चाहिए, ठीक है। तो कहीं भी लाई कर सकता है, ऊपर लाई करे नीचे लाई करे, लेकिन अगर जब जेड की ये टू से डिस्टेंस रहेगी और ये क्या रहेगी फोर से डिस्टेंस, अगर टू जेड जो है इस टू की स्ट्रेट लाइन से इधर इधर लाई करेगा तो जेड की टू से डिस्टेंस कम आएगी जेड की फोर से डिस्टेंस, है ना। तो यानी जेड का जो रियल पार्ट है वो क्या होगा? टू से, आई थिंक एक मिड पॉइंट भी रहेगा यहाँ पे, 3 मिड पॉइंट रहेगा, करेक्ट। ये क्या रहेगा? मिड पॉइंट 3। अब इस मिड पॉइंट से आप देखो, इस मिड पॉइंट से फिर इधर रहेगा, इधर इधर रहेगा, तो वो 2 के करीब है। अगर इधर चला गया तो 2 के दूर पहुंच जाएगा। रियल पार्ट ऑफ जो जेड है वो क्या होना चाहिए आपका? लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर सी आंसर होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। समझ में? अच्छा, इसमें ये लेस है ना, इक्वलिटी तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ इक्वलिटी आ रही है, तो एक्चुअली आंसर आना चाहिए रियल पार्ट ऑफ जेड शुड बी लेस देन 3, नॉट इक्वल टू 3, जस्ट लेस देन 3। रियल पार्ट ऑफ जेड शुड बी लेस देन 3। थर्ड ऑप्शन में लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसमें नन ऑफ दिस। इसका लोगस बताओ। मॉड ऑफ जेड माइनस 5i अपॉन जेड प्लस 5i इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जेड माइनस 5i इक्वल टू जेड प्लस 5i मॉड इक्वल है, यानी जेड की, अब ये जो पॉइंट है ये 0,-5 है, राइट, और ये वाला पॉइंट क्या है? 0,5, करेक्ट। यानी जेड की जो डिस्टेंस है 0, इस वाले पॉइंट से 0,-5 कहाँ आता है? यहाँ पे 0,-5 यहाँ पर आता है, 0,5 कहाँ आता है? यहाँ पे। अगर डिस्टेंस इक्वल रखनी है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लाई करना चाहिए। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एकदम बीचों बीच आएगा 0 से होता हुआ, यानी जेड को यहाँ पे लाई करना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तो जेड यहाँ पे लाई कर सकता है, जेड यहाँ भी लाई कर सकता है, जेड जो है यहाँ भी लाई कर सकता है, यानी जेड जो है यहाँ भी लाई कर सकता है, करेक्ट। जेड यहाँ भी लाई कर सकता है, यानी जो जो जेड का जो लोकस होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस, यानी रियल एक्सिस।
ठीक है। तो जो इसका एक्सेसिस होगा वो दैट इज द लोकस होगा एक्सेसिस। इसका आंसर है एक्सेस ऑफ एक्स। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो ये है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्स एक्सेस, सेकंड ऑप्शन इज लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू 5, थर्ड ऑप्शन है सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है? एक्स एक्सेस। ठीक है। लोकस ऑफ सर्किल क्या होता है? लोकस सर्किल क्या होता है कि अगर आपका ये जब भी आपका z माइनस आई या z माइनस जेड वन होगा ना, अपॉन z माइनस जेड टू होगा। ठीक है। और ये जो मोड होगा इसका इक्वल टू के दिया हुआ है, यहाँ के नॉट इक्वल टू वन, तो इसका जो लोकस होगा हमेशा सर्किल आएगा। प्रूव कर देंगे इसको कि z की z1 से डिस्टेंस, z2 से डिस्टेंस इक्वल टू के है, इस तरह का पॉइंट आ रहा है, तो क्या आता है वो सर्किल आता है। ठीक है। इलिप्स का फंडा याद है? इलिप्स में क्या होता था कि ये वाला मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट होते हैं पी ए पी बी, ये पी होता है, ये कोई पॉइंट होता है ए बी ऐसे करके। तो लोकस क्या कहते हैं कि पी ए प्लस पी बी ऑलवेज मोर देन के जब होता है तो क्या बनता है? इलिप्स। ठीक है। इस पॉइंट को जेड मान सकते हो, इसको जेड वन मान सकते हो, जेड टू मान सकते हो। तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, इफ इट इज मोर देन के। ठीक है। तो क्या बनेगा वो? इलिप्स बनेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेटर में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका इलिप्स होता है, इलिप्स इज द लोकस ऑफ सच ए पॉइंट the sum of distance of which from two points is always common। ये होता है ना, ये किसका होता है? इलिप्स का होता है लोकस। जो आपका हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला कैसा होता है आपका? लेट्स से दिस इज हाइपरबोला, ऐसा कुछ होता है। हाइपरबोला का लोकस क्या होता है कि कोई पॉइंट है आपका, हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ सच ए पॉइंट द डिफरेंस ऑफ विच फ्रॉम टू पॉइंट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। ये मोर देन लेस देन की एक्सेप्ट याद नहीं, अभी प्ले कर दूंगा। तो अगर इसको इस तरह लिखेंगे कि ए तो होगा आपका जेड वन, पी होगा आपका जेड, तो जेड माइनस जेड वन का मॉड माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू लेस देन टू, डिफरेंस शुड बी मोर देन टू। ठीक है। फिर क्या बनेगा? ठीक है। और कुछ कुछ है क्या? दैट्स व्हाट इट इज। एग्जांपल बताओ। वी हैव मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मॉड जेड प्लस वन लेस देन इक्वल टू फोर। इसके ऑप्शन हैं आपके इंटीरियर ऑफ इलिप्स, इंटीरियर ऑफ इलिप्स, बी है आपका एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, सी है आपका इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ इलिप्स, इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ इलिप्स, या फिर नॉन चीज। क्या आंसर होना चाहिए इसका? मतलब तो सम दो पॉइंट से सम का जो सम है राइट, वो किसी चीज से लेस आ रहा है हमेशा, लेस देन इक्वल टू समथिंग और इक्वल टू समथिंग, तो क्या होता है आपका? इलिप्स होता है। तो इलिप्स के अंदर हो गया और बाउंड्री हो गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला। इलिप्स की जो मैं पॉइंट बताया ना, ये एक्चुअली लेस देन किया होता है। इलिप्स में ये वाला जो पार्ट होता है लेस देन किया होता है। एक बार कोऑर्डिनेट रिवाइज कर लेना, फिर लेस देन किया। और हाइपरबोला में इट शुड बी मोर देन। मैं एक बार एक बताता हूँ, कुछ इस तरह का ये लोकस होता है। ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है। तो अब फिर लोकस का समझ आ गया ना? तो बाकी इतना को रिवाइज कर लो, देन बाकी का अगले अच्छा करते हैं। ठीक है।